तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का किताब है वो गद्य फुलवारी। ये गद्य फुलवारी किताब में आपका सबसे पहले लेसन है चोरी और प्रायश्चित। ये तो महात्मा गांधी जी का आत्मकथा का एक भाग है। जैसे आप अभी देख रहे स्क्रीन में महात्मा गांधी जी को, जैसे महात्मा गांधी जी ने इधर एक वाक्य बताया है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है और वह जो सोचता है वही बन जाता है। देखिए, अपने जीवन में आप क्या क्या विचार करते, सविचार और दुर्विचार। जैसे विचार निर्मित एक प्राणी है, क्योंकि प्राणी पक्षी विचार नहीं करते, मगर मानव ने हमेशा अपने जीवन के बारे में विचार करते। मगर विचार कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हमारा पास अच्छा विचार है तो हमारा जीवन भी क्या होता है? अच्छा होता है। मगर बुरा विचार किया तो हमारा ज़िंदगी भी क्या होता है? बुरा होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति हमेशा सोचते हैं, विचार करते हैं, मगर विचार हमेशा कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आज हम महात्मा गांधी जी लिखित महात्मा गांधी जी का एक आत्मकथा का एक भाग है, चोरी और प्रायश्चित एक भाग है। ये चोरी और प्रायश्चित पाठ पढ़ाने से पहले, देखने से पहले जरा महात्मा गांधी जी का जीवन के बारे में, उनका जन्म के बारे में, उनका विचारधारा के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए, इधर महात्मा गांधी जी का जन्म के बारे में दिया है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। आप सब लोगों को मालूम है, हम हर साल महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म 1869 में गुजरात राज्य का पोरबंदर स्थान में हुआ है और उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। हम शॉर्टकट में MK गांधी भी कह सकते हैं। उनका शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुआ था। उनका पूरा शिक्षण कहाँ है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुआ है। और मोहनदास करमचंद गांधी जी के थोड़ा उनका साधन क्या है, उनका विचार क्या है, उसके बारे में हम देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। देखिए, हम स्वतंत्र पूर्व और स्वतंत्र के वक्त बहुत महान प्रमुख राजनीतिक और बहुत लोगों को हम देख चुके हैं, मगर ये महात्मा गांधी जी है ना, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में एक राजनीतिक और उसके साथ साथ आध्यात्मिक, आध्यात्म का अर्थ है हमारा आत्म को आद्यता देना है, उसको कहते हैं आध्यात्म। एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे। विश्व भर में लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। देखिए, उनका सिर्फ नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी है, मगर सब पूरा दुनिया में उनको महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा ये शब्द का अर्थ जरा देखिए, सबके पास आत्मा है, मगर वो आत्मा क्या होना चाहिए? थोड़ा महान होना चाहिए, इसलिए उसको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने अहिंसक और सविनय अवज्ञा का अपना राजनीतिक औजार प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया। देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला भारतीय लोगों को उनका नागरिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं ना, वो राइट्स के लिए उन्होंने संघर्ष करने के लिए उधर शुरू किया। और 1915 में भारत में वापसी के बाद उन्होंने यहाँ के किसानों का, कृषि मजदूरों का और शहरी और श्रमिकों को और अत्यधिक भूमि कर और भेदभावों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया। देखिए, वो वापस आए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। वापस आने के बाद हमारा भारत का जनजीवन का चित्रण देखा, किसानों का समस्या कितना है, कृषि का समस्या कितना है और मजदूरों का समस्या कितना है, और ग्रामीण प्रदेश को छोड़कर शहर में रहने वाला श्रमिक लोगों का समस्या क्या है, और टैक्स, भूमि कर के भेदभाव है, ये सभी समस्याओं के विरुद्ध उन्होंने आवाज़
उठाया और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण और आत्मनिर्भरता हेतु अस्पृश्यता का अंत आदि के लिए बहुत से आंदोलन चलाया। देखिए 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ काम करते करते पूरा भारत में गरीब लोगों का हालत क्या है, हमारा भारत में महिला लोगों का अधिकार क्या है, उस अधिकार को क्या करना है, थोड़ा विस्तार करने के लिए धार्मिक एवं जातीय एकता। देखिए हमारा भारत में बहुत धर्म है और बहुत जातियाँ हैं, मगर हम सब लोग भारतीय हैं। विविधता में एकता हमारा भारत का देह है, इसलिए हमारा भारत महान हम कहते हैं। धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण करने के लिए आत्मनिर्भरता हेतु अस्पृश्यता, सबका अंदर क्या भय रहता है वो भय को दूर करना, आत्मनिर्भरता करना। और उसके साथ साथ आप सब लोग इतिहास में पढ़ते हैं, हमारा वेद पुराण में पढ़ते हैं, उसमें आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी तरह अभी भी हम देखते, इतना आधुनिक युग में भी अस्पृश्यता देखते हैं ना, वो अस्पृश्यता के अंत करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। किंतु इन सबसे अधिक स्वराज की प्राप्ति उनका प्रमुख लक्ष्य था। ये हमारा भारत देश का अंदर का समस्या है, मगर इससे बहुत बड़ा समस्या क्या आता है, पराधीनता। हमारा भारत देश का स्वतंत्र किसके हाथ में थे, ये सभी ब्रिटिश अंग्रेजियों के हाथ में थे। सबसे पहले गांधी जी का लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति कराना, और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाया गए नमक कर के विरोध 1930 में और दांडी मार्चा और इनके बाद 1942 में ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन से भारतीयों का नेतृत्व का प्रसिद्ध प्राप्त की। 1930 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध नमक कर, साल्ट टैक्स बोलते, इसके दांडी मार्चा के साथ साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया और 1942 में ब्रिटिश भारत छोड़ो, क्विट इंडिया चळवळी का आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने ले लिया था। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्होंने जेल में रहना पड़ा। देखिए हमारा भारत नहीं, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और भारत में ये सभी ब्रिटिशों के विरुद्ध, सामाजिक कुरीतियों का विरुद्ध उन्होंने लड़ने के लिए शुरू किए ना, उस अवसर पर कुछ वर्ष तक उन्होंने जेल में रहना पड़ा। ये तो संक्षिप्त महात्मा गांधी जी का परिचय। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने बहुत किताब लिखे और पत्र पत्रिकाओं के संपादन किया और बहुत सारे कुछ मैगजीन्स या बहुत किताब लिखा। देखिए, और कैरेक्टर एंड नेशनल बिल्डिंग, सत्य के मेरे प्रयोग, ये सत्य के मेरे प्रयोग है ना, ये तो गांधी जी का आत्मकथा का नाम है। और इसके साथ साथ द फिलोसफी ऑफ फेथ एंड यूनिटी ऑफ रिलीजन, भारत का धर्म के बारे में और सत्य के बारे में इस किताब में लिखा है। और माय गॉड, और इसके साथ साथ भगवद गीता का भी उन्होंने भगवद गीता के ऊपर कुछ लेख लिखी है। डाइट एंड डाइट रिफॉर्म्स, और इसके साथ साथ प्रमुख एक पत्रिका का नाम हम इधर देखते हैं, मैंने वो अंडरलाइन किया है, हरिजन। भारत देश में अस्पृश्यता का एक बहुत बड़ा सामाजिक कुरीति या सामाजिक एक अस्पृश्यता का व्यवस्था था। इस अस्पृश्यता व्यवस्था को बाहर लाने के लिए उन्होंने हरिजन, बहुत पिछड़े रहने वाला लोगों को हमारे देश में एक अलग दृष्टि से देखते थे, वो लोगों के लिए उन्होंने हरिजन नाम दिया, भगवान का लोग जैसे नाम दिया है। वो हरिजन पत्रिका के साथ साथ समाज सुधार का काम भी किया है। और इसके साथ साथ बहुत अन्य लेख लिखा है और पत्र लिखा है, रचना है, और इसके साथ साथ गांधी जी का प्रवचन साहित्य भी है। और उसके बाद गांधी जी ने हमारा भारत का क्या क्या समस्या था उसके बारे में बहुत चर्चा किया, सुधार करने के लिए कोशिश किया। और महात्मा गांधी जी का निधन
30 जनवरी 1948 में उनका निधन हो चुका है। ये तो महात्मा गांधी जी का संक्षिप्त परिचय है। और उसके बाद चोरी और प्रायश्चित। आज हम चोरी और प्रायश्चित पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे चोरी का शब्द देखने के बाद आपके मन में आते, क्योंकि हम भी छोटे छोटे बच्चे रहते तभी जानबूझकर नहीं तो कुछ समय में चोरी करते हैं। और उसके बाद प्रायश्चित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गलती हर आदमी करते हैं, मगर इस गलती का एहसास होने के बाद प्रायश्चित लेना है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चोरी और प्रायश्चित पाठ में गांधी जी ने अपना आत्मकथा का किताब सत्य के मेरे प्रयोग है ना, उसमें एक भाग है उनका जीवन में क्या क्या घटना घटित हुआ है उसके बारे में उन्होंने इधर विस्तृत रूप से लिखा गया है। देखिए, मांसाहार के समय के और उससे पहले के कुछ दोषों का वर्णन अभी रह गया है। ये दोष विवाद से पहले की अथवा उसके तुरंत बाद के है। देखिए, मांसाहार भी क्या है उस समय और शादी के पहले और शादी के तुरंत बाद का क्या क्या दोष है वो सभी वर्णन किया है। हम लोग बहुत गलत काम करते, मगर वो गलत काम को सबके सामने बोलने के लिए हम लोग बहुत क्या है डरते हैं। मगर महात्मा गांधी जी ने वो सभी क्या क्या काम किया, गलत काम किया, वो सभी काम या सभी दोष आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहा है। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। ठीक है, जब गांधी जी ने बचपन में छोटे बच्चे थे, मतलब एक 10-15 साल का लड़का था, वो रिश्तेदार के साथ उनका मिलने जुलने होने के बाद उनके साथ साथ बीड़ी पीने का शौक लगा। हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत छोटे थे ना, उनके पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने की कोई फ़ायदा है अथवा उसकी गंध में आनंद है। देखिए, समाज में बहुत लोगों ने धूम्रपान करते, मद्यपान करते, बहुत बुरे बुरे काम करते, मगर उसका फ़ायदा क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, सोचना है। मगर गांधी जी का उसका फ़ायदा है क्या वो भी पता नहीं था, उससे हानि है। मगर बीड़ी पीने का ये गंध का, वो बीड़ी पीने का मज़ा उनको बहुत आनंद होता था। पर हमें लगा कि सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मज़ा है। जैसे बीड़ी पीने के बाद उसका हवा छोड़ते हैं ना, वो धुआं वो हवा में उड़ते हैं ना, वो उड़ने वाला हवा को देख देख के उनके बहुत कुछ मज़ा मिलते थे। और मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का एक काका जी चाचा था, वो चाचा को भी बीड़ी पीने का एक आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाने देकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। ध्यान दीजिए बच्चे ये शब्द को, क्योंकि हम दूसरों का बात नहीं सुनते हैं, मगर दूसरे लोग क्या काम करते उसको फॉलो करते। जैसे गांधी जी का घर में उनके काका जी को भी बीड़ी पीने का आदत थी। वो बीड़ी पीने का आदत देख देख के वो भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। और घाट में पैसे तो नहीं, इसलिए और काका जी पीने के बाद बीड़ी की जो टूंट फेंक देते, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। देखिए, एक आदत, एक आदमी को एक शौक, एक आदत पड़ गया तो वो आदत पूर्ण करने के लिए कुछ भी करने के लिए शुरू करते। इसलिए वो काका जी बीड़ी पीने के बाद फेंकते हैं ना, वो छोटे मोटे वो बीड़ी रहते हैं ना, वो टूंट बीड़ी रहते हैं ना, फेंक गए, वो बीड़ी को लेकर वो चुराने के लिए शुरू किया। पर बीड़ी के ये टूंट हर समय मिल नहीं सकते थे, हर समय वो उनको गांधी जी को नहीं मिलता था, और उनसे से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। देखिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो छोटे मोटे बीड़ी रहता था, उससे धुआं भी ज़्यादा नहीं निकलता था। इसलिए नौकरों के जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने
क्या करने के लिए, एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी करने लगी। देखिए, सिर्फ एक बीड़ी का आदत के लिए ये तो एक पहले गलत काम है और एक गलत काम किया। देखिए, हर एक आदमी ने एक गलत काम किया तो और एक झूठ बोले तो उस झूठ को छिपाने के लिए और एक झूठ बोलने के लिए शुरू करते हैं। गांधी जी का शौक क्या है अभी, बीड़ी पीने का। बीड़ी और लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए घर में रहने वाला नौकर लोगों से जेब से 2-4 पैसों से हमने एक आध पैसा चुराने की आदत डाली। देखो, बीड़ी पीना एक गलत काम है और बीड़ी पीने के लिए और एक गलत काम किया गांधी जी ने, वो क्या है, चोरी करना। और इसी तरह उन्होंने बीड़ी खरीदी करने के लिए शुरू किया, पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहाँ। देखिए, चोरी के साथ साथ बीड़ी लाते, पैसा इकट्ठा करके घर में बीड़ी लाने के बाद घर में माता पिता काका जी बहुत रिश्तेदार लोग रहते हैं ना, मगर ये बीड़ी रखना कहाँ है, ये तो एक प्रश्न गांधी जी के मन में आया। हम जानते थे कि बड़ों की देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते, बड़े लोग छोटे लोगों के सामने, बड़े बड़े लोग छोटे बच्चे के सामने ये कर सकते, मगर छोटे हैं ये लोग बड़े के सामने कैसे कर सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुरा कर कुछ हफ्ते काम चलाया। देखिए, ऐसे नौकरों के घर में इधर उधर चोरी करके पैसा इकट्ठा करके और एक हफ्ते, कुछ हफ्ते तक ये काम चला। कब तक चलता है चोरी का काम, कब तक चलता है झूठ का काम। और इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है और जिसका नाम तो भूल गए, और जिसके टंडल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूंके जा सकते हैं। देखिए, वो बीड़ी कैसे रहता है, एकदम पतला और लंबा पड़े, उसी तरह बीड़ी की तरह होते हैं और फूंके जा सकते हैं। बीड़ी को फूंकने के बाद उसको फेंक सकते हैं और हमें उन्हें प्राप्त किया और फूंकने लगे। जैसे लोगों ने वो बीड़ी पीने के बाद वो फेंकते हैं, और कभी कभी ऐसा एकदम पतला और लंबे पेट जैसा बीड़ी भी मिलते थे, ये बीड़ी लेकर उन्होंने वो बीड़ी फूंकने का काम शुरू किया। पर हमें संतोष नहीं हुआ। कहाँ मिलते हैं संतोष, ऐसा काम किया तो किसको भी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि सबसे पहले ये बीड़ी पीना बुरी आदत है, तबीयत के लिए ये अच्छा आदत नहीं है। और उसके साथ साथ क्या करने के लिए शुरू किया, चोरी करने के लिए चोरी करने के लिए उन्होंने शुरू किया। इसलिए महात्मा गांधी जी को संतोष नहीं हुआ, अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, पराधीनता तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। कब तक हम दूसरों के ऊपर, दूसरे लोगों के पर पराधीनता होना है, हम स्वतंत्रता होना है। इसीलिए वो दूसरों के ऊपर अपनी पराधीनता देखकर महात्मा गांधी जी को बुरा लगा, क्योंकि दूसरों से पैसा चोरी करके उन्होंने बीड़ी पीने के लिए शुरू किया। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। देखिए, दुख की बात, जब बीड़ी पीने के लिए शुरू किया ना, और उसके साथ साथ घर में बड़े बड़े लोग रहते ना, उसका आज्ञा का पालन करना, यह आज्ञा का पालन करना गांधी जी के लिए बहुत अच्छा नहीं लगा। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया कि इतनी सी छोटी बात, मगर आदत कैसा है, बुरा है। ये बुरा आदत क्या है, बीड़ी पीने का। बीड़ी पीने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या करने के लिए शुरू किया, चोरी करने के लिए। इसी तरह ये सब चोरी करके और बीड़ी लाए तो दूसरों के सामने ये बीड़ी पीने के लिए नहीं होता, और घर में हमेशा बड़े बड़े लोगों का आज्ञा का पालन करना है ना। इतने छोटे मोटे बातों से उनके मन में एक विचार आ गया, क्या करना, आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया गांधी जी ने। उसके बाद आत्महत्या के बारे में उन्होंने आगे क्या कहा, देखिए, आत्महत्या करने का विचार
पर आत्महत्या कैसे करें? सबका मन में कभी कभी रहते मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगी, हाँ, पेपर में पढ़ते हैं, हाँ, पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? हमने सुना कि दत्तूरी की बीजे खाने से मृत्यु होती है। गांधी जी ने सुना है, जंगल में मिलते हैं, दत्तूरी की बीज ज़्यादा खाने से क्या होता है? मृत्यु होता है, और जहर पीने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। देखिए, इतने छोटे बात से हम सब लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, और राष्ट्रपिता ने आपके सामने एक छोटी सी बुरा आदत से मानव का हालत क्या होता है उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो जंगल में गया, बीज लाया, शाम का समय तय किया, शाम हो गया, और शाम के वक्त उन्होंने एक डिसीजन किया। क्या डिसीजन किया? वो देखिए, उन्होंने आत्महत्या करने का डिसीजन किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाए। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने केदारनाथ मंदिर को गया, उधर दीपमाला में घी चढ़ाया और दर्शन किया और एकांत खोज लिया। एकांत में जाकर, जब मानव का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत चिंता में रहता है, तब एकांत में जाकर हम सोचते हैं। उसी तरह एकांत प्रदेश को खोज कर उधर जाकर बैठे, पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। डिसीजन लिया, मगर हिम्मत तो नहीं है। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? वो आत्महत्या करने के लिए सोच रहा है, मगर मृत्यु क्या हुई? तुरंत होना है। तुरंत नहीं हुआ तो हमारा जीवन क्या होता है? और एक प्रश्न है गांधी जी के मन में, मरने से लाभ क्या है? बहुत लोगों ने छोटे मोटे इच्छाएं के लिए, छोटे मोटे बात के लिए आत्महत्या करने का डिसीजन लेते हैं, मगर मृत्यु से क्या लाभ है? इस दुनिया में किसके लिए जन्म लिया? परोपकार के लिए। घर में माता पिता है, माता पिता का मेहनत से हम सब लोग इतना बड़े हो गए। छोटे मोटे आजकल हम टीवी पेपर में पढ़ते हैं, मोबाइल के लिए, पैसा के लिए, स्कूटर के लिए और सारे इत्यादि छोटे मोटे चीज़ के लिए बहुत बच्चे ने आत्महत्या करने का विचार करते। कभी कभी एग्ज़ाम में परसेंटेज कम हुआ तो हम पढ़ते पेपर में, पीयूसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आए तो इधर सुसाइड हुआ, उधर सुसाइड हुआ। अरे सुसाइड से क्या लाभ है भाई? क्यों ना पराधीनता ही और सह ली जाए, फिर भी क्या होगा? और फिर भी 2-4 बीज खाया, फिर भी उन्होंने आत्महत्या करने का एक निर्णय लिया, तय लिया। दत्तूरी का बीज 2-4 बीज खाया, अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़ी। ज़्यादा खाए तो मृत्यु होता है, इसीलिए अधिक खाने का उनको हिम्मत न पड़ी, और दोनों मौत से डरे। वो दोनों लोग मौत से डरे। बहुत लोगों ने मौत को डरते हैं, क्योंकि अभी जीवित रहकर कुछ तो कुछ आपका आशा का संपूर्ण करना है। मगर ये दोनों लोग ने मौत से डरे और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। सुबह सुबह जाके केदारनाथ का दर्शन किया, और हिम्मत नहीं है इन दोनों को, अभी निश्चय किया राम जी का मंदिर जाकर दर्शन करके शांत होके बाद में आत्महत्या का निर्णय, वो आत्महत्या का बात भूल गया। मेरे समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है। गांधी जी ने, उन्होंने क्या कहता है वो हम सब के लिए एक वेद वाक्य है। बहुत लोगों ने आत्महत्या का बारे में विचार करते, बहुत सरल है, विचार करना बहुत सरल है, मगर आत्महत्या करना सरल नहीं है। आत्महत्या करना ये तो सरल नहीं है। इसीलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है। घर में कुछ लोगों ने माता पिता को डराते, आप ये नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, इसलिए वो धमकी देते ना, वो धमकी का असर बहुत कम होता है, अथवा यह कहना ठीक होगा कि कोई असर
होता ही नहीं। ये कहना ठीक होगा, मगर इसका असर होता ही नहीं है। ये पूरा एक प्यारा पढ़ने के बाद आत्महत्या का विचार है ना गांधी जी का, इस पाठ पढ़ाने के बाद हमारा मन में या आप सब लोग सोचना है आत्महत्या करने से कुछ लाभ नहीं। क्यों डरते हैं आप लोग? आज नहीं तो कल कोशिश तो करना है। दुनिया में कितने यशस्वी लोग हैं, अचीवमेंट किया है, ये सब लोग पहले हार करके बाद में अचीवमेंट किया। इसलिए एक अंग्रेजी में कहा होता है, ट्राई अगेन यू गेट ए वन डे सक्सेस। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आत्महत्या करने का विचार मत करो। जीवन में बहुत कष्ट रहता है, सवाल आते हैं, उसको सामना करने का ताकत आपके पास है। डरपोक नहीं होना चाहिए, कर्मवीर होना चाहिए। इतने सारे बच्चे, आपका बैकग्राउंड देख लो कैसे कैसा रहता है पता नहीं, मगर माता पिता का मेहनत के बारे में हर दिन आप लोग कम से कम 10 मिनट सोचना है। आपके लिए आपके माता पिता क्या करते हर दिन? आपका माताजी सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम करते, आपका पिताजी सुबह से शाम तक आपका भलाई के लिए काम करते हैं। इसीलिए आप सब लोग आपका माता पिता का मेहनत के बारे में सोचना। ऐसा बुरे विचार मन में आए तो उसको नहीं लेना। इस पृथ्वी पर आ गए हम लोग, कुछ तो कुछ करके जाना है। इस पूरा एक प्यारा का यह सारांश है। और नेक्स्ट क्लास में अपनी बीड़ी पूंघने की आदत छोड़ना। देखिए, गांधी जी सिर्फ एक बीड़ी पीने के लिए शुरू किया और उसके बाद चोरी करने के लिए शुरू किया और उसके बाद आत्महत्या करने के लिए विचार किया। ये सभी आ गए ना। इसीलिए इसका मूल कारण क्या है, समस्या का मूल कारण ढूंढना है पहले। वो समस्या का मूल कारण क्या है? बीड़ी पीना। इसलिए उन्होंने बीड़ी पीने का, ये बीड़ी फूंकने का आदत छोड़ते। ये बीड़ी फूंकने की आदत का छोड़ना के बारे में कल हम क्लास में चर्चा करेंगे।